हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसका चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, वर्ण विचार। यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार करते हैं कि वर्ण होते कितने हैं। वर्ण होते हैं भाई 52, 52 होते हैं भाई, ठीक है। तो होते किस प्रकार से हैं, तो हम सीक्वेंस वाइज इसको सीखने का काम करेंगे। सबसे पहले देखिए कि स्वर, स्वर कितने होते हैं भाई। स्वर होते हैं 11। कौन से होते हैं स्वर? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, 11 हो गए भाई। अब अंग और अह जो होते हैं ना, वो क्या नहीं होते, वो स्वर नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं वो? अयोगवाह होते हैं भाई, ठीक है। अंग और अह किस में आएंगे? अयोगवाह के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद व्यंजन, व्यंजन होते हैं 33। कई जगह अलंत लगे मिलते हैं, कई जगह नहीं मिलते हैं। तो इसके अंदर मतलब जैसे ना अलंत लगे होते हैं इनके अंदर, ठीक है। अलंत तब लगता है जब उसके अंदर कोई भी जैसे स्वर ना जुड़ा हुआ हो। स्वर का मतलब ए, आ वगैरह जब भी जुड़ जाता है तो अलंत अट जाता है। तो जैसे हम कोई भी अक्षर है, क है, तो क को क प्लस ए होता है, ये तब क बना। प्रत्येक जो भी मतलब ये हमारा व्यंजन लिखा हुआ उसके अंदर ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो इनके अंदर जैसे हम स्वर जोड़ के और फिर मतलब पढ़ना होता है इन्हें हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसके अंदर भी कुछ वैरायटी बन जाएंगी भाई। तो 33 कैसे बनेंगे? इसमें सबसे पहले जो 5 वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 5 25 हो गए भाई। तो 25 तो ये हो जाएंगे हमारे, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद फिर अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। पेपर में आ जाता अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 होते हैं भाई। क्या होते हैं? य, र, ल, व, ये 4 होते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 उसम व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं? उसम व्यंजन, यानी जब हम उनको बोलते हैं ना तो उसके अपने मुंह से क्या होती है? गर्म हवा का एहसास होता है। जैसे गर्म हवा निकल रही है तो ये हो जाएगा जैसे स है। तो इनका आपको वर्ण भी पता होना चाहिए भाई, लगातार भाई कौन सा किस क्रम में आता है। पहले दुआ का जो स होता है वो बोलते हैं, फिर पै वाला, फिर रह वाला और फिर है आता है भाई, ठीक है। इसके बाद 4 होते हैं संयुक्त, संयुक्त अक्षय, तरय, अज्ञय, सरय। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं 5 तो वर्ग और अंत्यस्थ और उसम मिलके कितने बन जाते हैं? ये हमारे 33 बन जाते हैं। 11 तो स्वर थे भाई और व्यंजन 33 व्यंजन कौन से हो गए भाई? तो संयुक्त से पहले के जितने भी होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। 33 हो जाएंगे भाई, ठीक है। फिर 33 में 4 हम क्या जोड़ देते हैं? 4 हम संयुक्त जोड़ देते हैं। संयुक्त का मतलब होता है वो अकेले नहीं है, वो किन्हीं 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं। जैसे कि अक्षय जो है क और पै वाला से मिलकर बना है भाई, ठीक है। फिर तरह, ये तय और रे से मिलकर बना है तरह। अब जैसे हम इसको अज्ञ बोलते हैं, ज्ञानी, लेकिन ये होता जय है क्योंकि ये जय प्लस ये से मिलकर बना होता है। और सरय, ये दुआ वाला जो अपना स होता है तो स प्लस रे से सरय बना हुआ है भाई, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसके अंदर कितने जोड़ दिए भाई? 4 संयुक्त जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन देखिए यहाँ पे जो ड और ड होता है ना, ड और ड। अब जैसे हमने कपड़ा शब्द लिखा तो हमें लगता है क, ख, ग, घ, अड़े, अड़े यहाँ नहीं होता है, ये ग होता है। क्या होता है? ग। तो ये वाला जो ड होता है ना, इस ड के साथ यदि नीचे हम कोई बिंदी लगाते हैं तो ये अड़े बन जाता है, कपड़ा, ठीक है। ये ड बन जाता है। तो 2 उत्क्षिप्त जुड़ जाएंगे भाई। 2 क्या जुड़ जाएंगे इसके अंदर? उत्क्षिप्त जुड़ जाएंगे। फिर रह गए कौन से? यहाँ आगे जो आने थे अंग और अह, जिनको अयोगवाह बोलते हैं, 2 ये जुड़ गए भाई। जोड़ेंगे तो 44,
44 और 4 48, 48 और 2 50 और 2 52 हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, फिर अयोग वहां अंग और अह हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हर्षव। हर्षव कौन से होते हैं, जो बोलने में बिल्कुल कम समय लेते हैं भाई। ठीक है, जैसे ए ई उ री। ठीक है, इसके बाद ये 4 होते हैं हर्षव। फिर आते हैं दीर्घ। तो ये जैसे स्वर के प्रकार भी कह सकते हो आप, किसके, स्वर के प्रकार। वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में और कई बार एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया जाता है, तीसरा प्लुत होता है। कौन सा होता है, प्लुत। तो दीर्घ में जो हर्षव होते हैं उनसे लगभग डबल समय लगता है, जैसे आ और ये बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, 7 होते हैं भाई। ठीक है, क्या होते हैं, 7 होते हैं। फिर है प्लुत। प्लुत के अंदर क्या होता है, लगभग 3 या उससे ज्यादा गुना समय लगता है, किससे, हर्षव से। तो ये जैसे इस प्रकार से होता है, तो हम जैसे ओम ऐसे बोलते हैं ना, तो ये लंबी मतलब जैसे ज्यादा समय लेने वाला होता है भाई, कौन, प्लुत। इसके बाद हम बात करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है लुंठित वर्ण कौन सा है या लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो लुंठित या परकंपित होता है भाई, लुंठित या परकंपित। कौन सा ही भी आ सकता है एग्जाम में, र होता है भाई। र क्या होता है, लुंठित और परकंपित होता है। इसके बाद फिर मैं बात करता हूं, इनके जो पंचम वर्ड है ना, वे किससे बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। जैसे ये हम उच्चारण की बातचीत करेंगे ना, तो उसके अंदर आते हैं कि नासिका से बोले जाने वाले कौन से होते हैं। तो नासिका से जो बोले जाएंगे वो पंचम स्वर होते हैं, ये व्यंजन होते हैं भाई। कौन से होते हैं, पंचम व्यंजन होते हैं भाई। ठीक है, पंचम व्यंजन भी कह सकते हो आप, पंचम व्यंजन होते हैं। ठीक है, नासिका से बोले जाते हैं कौन, ग, ये, अण, न और मैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं अनुस्वार। अनुस्वार होता है भाई अंग। क्या होता है, अंग। और जो चंद्र बिंदु होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। फिर विसर्ग, विसर्ग में अह। ठीक है, अह का आएगा भाई। फिर एक होता है पार्श्विक, पार्श्विक होता है लय, पार्श्विक होता है लय। अब कई जगह दिक्कत आती है, जैसे हम जो बिंदी वाले अक्षर होते हैं ना, जैसे कंपन लिख दिया हमने, तो ये बिंदी है ना, इसकी साउंड बाद में आती है। क्या आती है, बाद में आती है। दूसरी बात, ये हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो हमें देखना ये बिंदी किसकी होती है। तो अब जैसे देखिए कि जिसके ऊपर बिंदी लगी है उससे आगे कौन सा व्यंजन है, उसका पंचम की बिंदी लगती है भैया, देखिए। ठीक है, तो आगे पै है, पै का पंचम कौन हो जाएगा, मैं। तो देखिए कंपन। ठीक है, तो बिंदी की साउंड बाद में आएगी, और जो भी उससे आगे वाला मतलब व्यंजन होता है, उस लाइन का पंचम जो शब्द होता है उसकी बिंदी आती है। जैसे मैं शब्द लिखता हूं संबंध, संबंध, तो देखिए संबंध ऐसे लिखते होते हैं भाई। तो स के ऊपर बिंदी लगी है, तो बै का पंचम देखना है भाई। तो पै फै बै, पै की लाइन में बै का पंचम मैं आ गया, तो यहां पे मैं आया है। बै के ऊपर बिंदी है, तो दै का पंचम देखना है। तो दै तै थे दै, दै का पंचम कौन बना भाई, इस लाइन का कोई भी वर्ड है ना, उसका पंचम ढूंढना है, तो ये आ जाएगा न। तो संबंध, तो बिंदी का जो मामला है मन में आए वहां नहीं रखनी है। ये हमेशा जब भी साउंड दे रही है तो उससे पहले वाले अक्षर पे लगती है, और पंचम उससे अगला अक्षर जो होता है उसके पंचम को डिनोट करती होती है भाई। ठीक है, तो पार्श्विक क्या होता है, लय होता है भाई। ठीक है, फिर आता है एग्जाम के अंदर कि घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण क्या होते हैं। एक तो देखिए घोष या सघोष भी कह देते हैं इसको, कई बार क्या कह देते हैं, सघोष। ठीक है, अब घोष या सघोष जो होते हैं वो होते हैं जो बिल्कुल कम समय लेते हैं, मतलब जैसे जब बोलोगे आप तो इससे क्या होती है, कंपन पैदा होती है भाई। क्या होती है, कंपन पैदा होती है, जैसे सघोष। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारे वर्ग होते हैं उसका तीसरा, चौथा और पांचवा,
तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन प्लस में अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ मैंने आपको कौन से बताए हैं? अंत्यस्थ के अंदर य, रे, ल, व बताए हैं भाई। अंत्यस्थ के अंदर कौन से बताए हैं? य, रे, ल, व। और सभी स्वर कितने भाई? 11। प्लस में है शब्द भी मतलब किसके अंदर आता है? घोष या सघोष के अंदर आता है। क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है ना कि गय के बारे में बताइए। पहली बात तो गय सपर्श भी है और घोष भी है या सघोष भी है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाते होते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद अघोष, तो देखिए अब 1 और 3 ओड नंबर की कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है, तो 3, 4, 5, यहाँ पे 1, 3, 5, फिर ये इवन है 1, 2, 2 ही अक्षर आए, यहाँ पे 2 और 4, मतलब इस प्रकार से भी आप मतलब जैसे ध्यान रख सकते हैं। इवन और ओड नंबर पे इनकी सीक्वेंस ऐसे ही रख के 1-2 बार लिख के देखने पड़ेंगे। अघोष में पहला और दूसरा आ जाएगा भाई, कै, ख, च, छ, टे, ठ, ते, थ, पै, फ। इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है कई बार, ठीक है ना। तो संख्या के आधार पे आप इनको गिन लेना भाई। 5 दूनी 10 तो ये हो गए, ठीक है, और 3 ये हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अघोष कितने हो जाएंगे? 13। इनकी संख्या बात करें तो 3, तो पांचों लाइनों के 3, 3, 3 पंजे 15 और 4 अंत्यस्थ व्यंजन, 15 और 4 19 और 11 स्वर, 19 और 11 कितने हो जाएंगे भाई? 30, 30 और 1 31 हो जाएंगे संख्या में, ठीक है। इसके बाद अल्प प्राण। अल्प प्राण जो होते हैं कम समय लेते हैं बोलने में, ठीक है। इनमें कंपन नहीं होती, इनमें कंपन होती है भाई, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? इसके अंदर कम समय लेते हैं, तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 का मतलब है पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन, ठीक है। तो 5 दिए 15 और 4 क्या हो जाएंगे? अंत्यस्थ व्यंजन हो जाएंगे, और 11 क्या हो जाएंगे? स्वर। तो ये हो जाएंगे हमारे 4 और 3 7, 7 और 11 18 हो जाएंगे भाई। कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद महाप्राण जो बोलने में ज्यादा समय लेते हैं, 2 और 4, दूसरी लाइन और चौथी लाइन, ये पंचम जैसे 5 वर्ग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 दूनी 10, 10 और उसम कितने होते हैं? स है 4 होते हैं, ठीक है। तो 10 और 4 14 हो जाएंगे भाई, ठीक है। एक बार अच्छे से आप भी गिन के देख लेना। इसके अंदर एग्जाम में कई बार जैसे HTET वगैरह के अंदर या कंपटीशन के अंदर आता है कि भाई ऐसा आप बताइए, जैसे घोष है, अंत्यस्थ है और स्पर्श है, या मतलब किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन सा होता है भाई? द्वित्व व्यंजन वो होता है जैसे आधा अक्षर आता है ना, उसके बाद में सेम ही अक्षर आया हुआ हो। जैसे ऑप्शन बना दिया कच्चा, मक्खी, पक्का, पत्ता, तो इसमें से पूछ लिया जाए द्वित्व व्यंजन कौन सा नहीं है, तो इसके अंदर जैसे है ना आधा अक्षर और उसके बाद कोई अलग अक्षर आया हुआ है तो द्वित्व व्यंजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन आधा अक्षर और उसके बाद में भी वही सेम अक्षर कंप्लीट आया हुआ है तो उसको द्वित्व व्यंजन बोलते होते हैं भाई, ठीक है। फिर एक बात आती है रै की भाई। रै कैसे प्रयोग होता है? रै प्रयोग होता है भाई, एक तो देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि रै ऊपर लगता है, जैसे करम, तो ऊपर जो लगता है उसको रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ रै होता है। कौन सा होता है? रेफ रै होता है भाई, ठीक है। और इसकी साउंड पहले होती है, जैसे कै, रै, मैं, तो ये मतलब पहले बोलना होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे पदेन रै, पदेन रै के लिए जैसे तीवर शब्द है भाई, क्या है? तीवर, तो इसके अंदर नीचे वाला रै होता है उसको पदेन बोलते हैं और ये बाद में बोला जाता है भाई, और ये कंप्लीट होता है यहाँ पे और वह यहाँ पे आधा होता है, ठीक है। तो ती व रै, तीवर, तो ये पदेन रै हो जाएगा। अब जैसे जिनका पाई नहीं होती ना, जैसे डे है या टे है, तो इनके यहाँ पे जैसे ड्रामा, ट्रक, ट्रैक्टर, तो इस प्रकार से पदेन रै लगता है, ठीक है भाई। जैसे प्रकाश है, प्रकाश, ठीक है। ये ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना होता, प्रॉपर लिखना होता है प्रकाश। तो नीचे वाले रै की साउंड हमेशा बाद में आती है, ऊपर वाले रै की हमेशा पहले आती है भाई, ठीक है। अब जैसे परमात्मा ये है, तो ये क्या सही है? तो इस हिसाब से मतलब साधारण कोई भी रै है वो साधारण होता है, ऊपर लगाना है। अब आप इसको जैसे,
तो ये तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। तो हमारा शुद्ध ये हो जाएगा। तो 3 प्रकार से रे लिखा जाता है। एक साधारण रे लिखा जाता है, एक पदेन और एक रेफ रे होता है भाई, ठीक है। इसके बाद वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास क्या होता है कि हम जैसे है ना इंग्लिश के अंदर डिक्शनरी के अंदर लिखते हैं ना, वैसे ही शब्दकोश के मुताबिक लिखना होता है। तो इसके अंदर याद रखने की बात है कि हमेशा अंग जो होता है वो पहले नंबर पे आता है, ठीक है। अंग अह, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ तक जाएंगे। अब अंग तो पहले ही आ चुका है ना। अब जैसे इसके लिए हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा भाई कंपन और कबूतर। कबूतर, अब इनमें से पहले कौन आएगा? तो जब इसको तोड़ेंगे तो अब क्या बनेगा? कै प्लस ए। और इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कै प्लस अंग। अब देखिए हमें ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं, पहला ही अक्षर देखिए अंग पहले आता है ऐसे, ठीक है। अंग कैसे आता है? पहले। तो इसका मतलब पहले नंबर पे कंपन आएगा, दूसरे पे क्या आएगा? कबूतर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैं लिख देता हूं, एक तो खरगोश लिख दिया, खरगोश, और एक मैंने लिख दिया समता। तो इनमें से पहले कौन आएगा? तो इसको ब्रेक करिए, ख प्लस ए प्लस रे प्लस ए प्लस गे प्लस ओ प्लस से प्लस ए। और इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये क्या होता? समता से। अक्षय को हमने देखिए कैसे लिखा था? क प्लस से। और ये क्या है? ख प्लस ए। तो अब क पहले आता है या ख? तो ये पहले आता तो ऑटोमेटिक पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा समता, ठीक है। तरह जो होता है ना, तरह भी मतलब क्या होता है? तय के बाद तरह का स्थान होता है। यहाँ पे देखिए क के बाद यहाँ पे तो अक्षय का स्थान होता है, यहाँ पे तरह का होता है, ठीक है। और जय जहाँ होता है, जय कहाँ पे है? चय छ जय, यहाँ पे किसका होता है भाई? जय का होता है, जय या आज्ञा बोल देते हैं। और सरय, सरय का इस स के बाद में और इस से पहले, ठीक है। अब जैसे आ जाए श्रवण, श्रवण, एक तो श्रवण आ गया भाई, ठीक है। और एक षटकोण आ गया। अब पहले कौन आएगा? हमें लगता है ये लास्ट में आते हैं, नहीं। इसको जब आप ब्रेक कर रहे हैं, से प्लस रे तोड़ा, इसको से प्लस ए। अब पहले कौन सा आता है भाई? ये आता है। तो नंबर 1 पे तो ये आ जाएगा, नंबर 2 पे षटकोण आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट हो तो आप कमेंट डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके बाद है बहुत ही मुख्य पार्ट आ गया है कि ये बोले कहां से जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कईयों को तो यही नहीं पता होता ये मतलब कैसे याद करने हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले याद करने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले क्या होता है? कंठ। कंठ के बाद क्या आता है? तालु, ठीक है। और तालु के बाद क्या आते हैं? मसूडे। मसूडों को ही मुर्दा बोला जाता है। फिर मसूडा के बाद क्या आते हैं? दांत। दांत के बाद क्या आते हैं? ओठ या ओष्ठ, ठीक है। इसके बाद फिर दो मिलके कंठ, कंठ के साथ, कंठ के बाद तालु आता, कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। फिर कंठ तालु के बाद कंठ और मुर्दा से कोई नहीं बोला जाता, तो कंठ ओष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। और लास्ट में आता है दंत और ओष्ठ। बिल्कुल सीक्वेंस से 1-2 बार पढ़ के देखेंगे और ऐसे प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये आपको ध्यान रह जाएंगे। पहले तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर जैसे प्रत्येक के लिए छोटे छोटे से मतलब एक ट्रिक है। जैसे अकुहू शब्द है, अकुहू या अकह, आप कुछ भी मतलब बोल के देख लेना। तो ए आ, जब हम साउंड बोल के देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन पक्का गलत होता है। तो इस नियम के हिसाब से देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो उच्चारण है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो अकुहू में ए आ और कै वर्ग, कै ख ग ग और है। और इसके बाद विसर्ग वाले भी कंठ से बोले जाते हैं भाई। किसे? कंठ से भाई, अकुहू। फिर दोबारा इचियस, आगे वाली लाइन में इचियस, ई से दोनों ई आ जाएगी, च वर्ग आ जाएगा भाई। कौन सा आ जाएगा? च छ ज ज ये, और एक ये और एक श, ठीक है। ये आ जाएंगे किससे? तालु से। उसके बाद याद रखना है रिटरस, री ट वर्ग पूरा ट ठ ड डैन, और फिर रे, और ये पै वाला से आ जाएगा, और मुर्दा से बोले जाते हैं भाई। फिर तलस, तलस से तय वर्ग,
ल और स, ये दंत से बोले जाते हैं भाई। ठीक है, ये तो बिल्कुल सीक्वेंस ही है, तो सीक्वेंस से कर रहे हैं हम। इसके बाद उ और पै वर्ग, पै फै बै, पै का तो हमें पता लग रहा ना ओष्ठ है, तो उ और पै ओष्ठ से बोले जाते हैं भाई पै वर्ग। इसके बाद देखिए ए, तो आपको यदि संधि आती है तो ए और ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है। तो ए और आई यानी कंठ और तालु, पहले दो मिलके कंठ और तालु ए आई, तो देखिए ए और ई मिलके ए और आई बना दिया हमने। इसके बाद कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ओष्ठ से उ बोला जाता है, ए और उ मिलके ओ और औ बन गया। तो उ वाली लाइन कौन थी भाई, ओष्ठ, कै वाली क्या थी, कंठ, इसका मतलब कंठोष्ठ से ओ और औ बन जाएगा। फिर एक तो वह किसी में भी नहीं आ भाई हमारा, और एक नुक्ता बोलते नीचे बिंदी लगती है फै। ठीक है, तो ये हमारे दंत ओष्ठ से बनते हैं भाई। ठीक है, और बाकी मैंने आपको ये पहले बता ही दिया है कि पंचम वर्ड ग, ये, अण, न और मैं, ये क्या होते हैं, नासिका होते हैं भाई। ठीक है, इस प्रकार से यहां से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर बनेगा। एक दो बार लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।